हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को मसीह यीशु के नाम से मेरा धन्यवाद। प्रियो, उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जिस करुणा ने आज भी इस वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाए। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आदर की योग्य परमेश्वर, आराधन के योग्य परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम का हम स्तुति धन्यवाद करते। पिता, इस दिन को आपने हमारे लिए दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ना बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा से होगा। तेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हमसे बातें कीजिए। हमारे आत्मिक जीवन को जरूरी वचन को आप प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन हर एक के जीवन में एक महान परिवर्तन को ले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन की तमाम रुकावट को दूर कीजिए। आप ही महिमा पाने के लिए आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रियो, फिर एक बार आप सभी को यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं। प्रियो, पिछले दिन हम लगातार 2 गुना के अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं, ध्यान करते आ रहे हैं। एलीशा के जीवन से कई आत्मिक विषय को हम सीखते आ रहे हैं। एलीशा एक समर्पण वाला था, वो एक विश्वास करने वाला था, वो एक सही बुलावट पाया हुआ व्यक्ति था, वो एक सेपरेटर लाइफ जी रहा था, वो एक दर्शन वाला। ऐसा कई विषय को हम आपके सामने रखे परमेश्वर की मदद से। एलीशा इस अंत दिन की सेवक को दर्शाता है, और कलीसिया इस बात को जानते हैं कि हम अंतिम घड़ी पर आ चुके हैं। अभी अंतिम जागृति के लिए आज की कलीसिया बाट जो रही है। जैसे अंतिम जागृति शुरू होगा, उसके बाद तुरंत परमेश्वर यीशु की आगमन होगा। इस बात हम सभी ठीक से जानते हैं। तो यीशु की आगमन की पहला, अंतिम जागृति की पहला कलीसिया अर्थात परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग एक नई तैयारी की ओर आना जरूरी है। एक नई अनुग्रह में खड़े होना जरूरी है। जो अभिषेक में है, जो अनुभव में वे है, जो काम हम आज तक करते आ रहे, उसमें एक नई परिवर्तन की ओर हम आना जरूरी है। एलीशा इस अंतिम दिन की सेवकाई या सेवक को दर्शाता है, जिस अनुभव में आज हम भी आना कर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे लगातार बातें कर रहा है। क्योंकि कई जन अपनी सेवकाई में तृप्त हो चुके हैं, अपने विश्वासियों से भी तृप्त हो चुके हैं, अपनी दान दसमा से तृप्त हो चुके हैं। सभी नहीं, परंतु इस प्रकार की घटनाओं को, लोगों को हम वहां देख पा रहे हैं। 40-50 वर्ष सेवकाई कर भी आज भी उस आत्मा बोझ में, उस प्राण की बोझ में, वो कलीसिया की बोझ में आज भी पवित्र लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी इसी समय में सेवकाई, सेवक जो ठंडेपन में भी दिखाई पड़ रहा है। जो वे किए उसमें तृप्त है, अपने वरदान में तृप्त है, अपने प्रचार में तृप्त है, अपने लोगों में तृप्त होकर, जो आगे के बारे में सोचने बिना, अंतिम दिन के बारे में सोचने बिना, यीशु के आगमन के बारे में सोचने बिना, अंतिम जागृति के लिए कलीसिया या कलीसिया के लोग जितना तैयार होना है उसी के बारे में थोड़ा भी चिंता के बिना आज भी कलीसिया है, आज भी इस प्रकार की सेवक लोग हैं। जो इस प्रकार का लोग जो यीशु के समय में भी थे, प्रेरितों के समय में भी थे, जो इस अंत दिन में भी देख रहे। इसलिए तो प्रकाश वाक्य में देख रहे हैं, ना तो वे गर्म है ना तो वे ठंड है, परंतु गुनगुना की परिस्थिति है। गुनगुनाओं की परिस्थिति में अर्थात जो है उसमें तृप्त है, आगे के बारे में उनकी कोई चिंता नहीं।
ऐसे लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को ही अपनी वरदान को देता है। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता जो अब तक प्रभु के पास जो पाए, अर्थात प्रभु ने जो उनको दिया उसमें वे कितना विश्वास योग्यता से थे, कितना ईमानदार से वे थे, कितना सच्चाई मन से बोझ के साथ उस अनुग्रह के वे इस्तेमाल किए, उस सेवकाई के वे इस्तेमाल किए। उसी के देखकर ही परमेश्वर आगे उनको सेवकाई क्यों ना या वरदान क्यों ना, आगे के सामर्थ्य काम क्यों ना वो देगा और करेगा। इसलिए मैं आपके सामने, हम अंतिम दिन में है, कलीसिया उठने के समय में है। इसके लिए एफेसुस में लिखा है, बस अपनी नींद को छोड़कर उठ, तब वो तुम्हें प्रकाशमान करेगा। उठ जा, तेरे प्रकाश आ चुका है, तेरे तेज आ चुका है करके बाइबल बार बार कलीसिया को देखकर इस बात की घोषणा कर रही है। इसलिए अभी समय को आम व्यर्थता से इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। इसलिए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर एलीशा जो है ना, इस अंतिम दिन के सेवक को दर्शाता है, अंतिम दिन कलीसिया को दर्शाता है। इसलिए आप उस अनुभव पर आज की यीशु के लहू में धोए गए तमाम परमेश्वर के जन, कलीसिया जो सेवकाई में नहीं है, वे इस प्रकार के अनुभव में आना है। जो सेवकाई में है वे और भी इस अनुभव में बढ़ना है करके परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा है। सुले प्रियो, लगातार आज भी इस एलीशा के जीवन से एक और विषय को आपके सामने में रखता हूं। लगभग परमेश्वर के महान अनुग्रह से इस एलीशा के जीवन से या 2 गुना की शीर्षक विषय में 9 पाठ आपके सामने हम रखे हैं। ना बल से ना शक्ति से, परंतु उस महान परमेश्वर के अनुग्रह है, उस पवित्र आत्मा के ज्ञान है जो आपके सामने इस बात को ले आने के लिए मुझे मदद की है। तो आज भी इस 2 गुना की अभिषेक की शीर्षक में 10वां पाठ को मैं आपके सामने ले आ रहा हूं। आज हमारा शीर्षक है, एलीशा क्यों अभिषेक चाहिए, नहीं तो क्यों वरदान चाहिए है। आज मसीह समाज में हम इस बात को देख रहे हैं, कुछ लोग या कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, प्रभु मुझे भविष्यवाणी के वरदान दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई करने के वरदान दीजिए, प्रभु मुझे प्रकाशमान के वरदान दीजिए। वरदान के बारे में आज भी कई लोग भूखे में हैं। वरदान के प्राप्त करने के लिए आज भी परमेश्वर समूह में भाड़ जोड़े हैं। हालेलुया। वरदान की अपेक्षा में आज भी लोग हैं। एक दुखित बात है, इस अंतिम दिन में तब अधिक से अधिक लोग भविष्यवाणी के वरदान को चाह रहे हैं और चंगाई के वरदान को भी चाह रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा भीड़ आता है, इससे लोग उनके पीछे आने लगते हैं। प्रियो, ऐसे भी लोग हैं परमेश्वर की सेवकाई के ऊपर जो प्यार है, उस सेवकाई को और भी बेहतर से करने के लिए जो सच्चाई मन से प्रभु के सामने वरदान को मांगने वाले हैं। लेकिन उसी समय में सेवकाई जल्दी से डेवलप होना है, अधिक से भीड़ आना है, लोग मुझे फिर कर देखना है करके इस गलत विचार में भी एक वरदान को पर टारगेट रखकर उस वरदान को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने इस ऐसे एक शीर्षक रख रहा हूं, वरदान या अभिषेक आपको क्यों चाहिए। वरदान आप चाहने से प्रभु देता है क्या, या वरदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। पहले इस बेसिक बात हमें जानना जरूरी है ना, क्योंकि आज इस प्रकार से भी सिखाया जा रहा है, आप जो चाहते उस वरदान को मांगो प्रभु देगा। क्या ये सच है? क्या इसको हम फॉलो कर सकते हैं? प्रियो, बाइबल बताते हैं वो हमारा मन की इच्छा को पूरा करने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो भी मेरे नाम से तुम मांगेगे उसे मैं जरूर दूंगा। लेकिन पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा है, अब जो भी मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है।
ऐसा ही भी बाइबल बताती है ना। किसी भी वचन को, एक वचन के लेकर बस उसी में खड़ा रहकर आम करने के लिए प्रयास मत करे, परंतु और एक वचन के लिए जोड़ी है, और एक वचन के लिए एक उस वचन को स्पष्टीकरण करने के लिए और भी वचन है। वो पवित्र आत्मा ही हमें उस बात को सिखाता है। इसलिए आज हम इस बात को जानना जरूरी है प्रियो, इस अंत दिन में और एक वरदान प्राप्त करना ही है, और एक परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में वे उठना जरूरी है। प्रभु की इच्छा यही है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु वरदान क्यों चाहिए? एलिया के पास एक आत्मा के वरदान को पूछ रहा है, परंतु उसके पास उस वरदान पूछने का उद्देश्य था। मैं आपको उस वचन पढ़ता, दूसरा सामुएल की क्षमा कीजिए, दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 9वां पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 9वां पद। उनके पार पहुंचने के पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। तब इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं स्वर्ग उठा ले जाने की समय आ चुका है। तुझे छोड़कर या इस पृथ्वी को छोड़कर या मेरे सेवकाई को समाप्त कर कर प्रभु के सम्मुख में जाने की समय आ चुका है। आगे कुछ घड़ी तक मैं तेरे साथ रहूंगा, उसके बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के समय आ चुका है, इसलिए मैं उठा ले जाने के पहला मैं तेरे लिए कुछ करना है तो पूछ, क्या तुझे चाहिए? तब एलिया इस बात को एलीशा को देखकर कहने से, या एलीशा का बात को देखिए, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। तुझ में जो आत्मा की अभिषेक है वो 2 गुना से मुझे चाहिए। क्या एलीशा ने ऐसे मांग लिया? चलो उस वरदान किस प्रकार का है थोड़ा पाकर देखेंगे करके उसने मांगा? नहीं प्रियो, एलीशा उस आत्मा को, वरदान को ठीक से समझता है। एलीशा एलिया के साथ उतना वर्ष चल रहा था, उसके पीछे चल रहा था। एलीशा एक समर्पित किया हुआ व्यक्ति है। एलीशा एक सही बुलावट पाया हुआ व्यक्ति है। एलीशा के मन स्पष्टीकरण से है, उसके समर्पण स्पष्टीकरण से है, उसके कदम स्पष्टीकरण से है, उसकी सोच स्पष्टीकरण से है। एलीशा के और बातें और कार्य स्पष्टीकरण से है, जिस बातें परमेश्वर के हृदय को भी छू रहा है। एलीशा मजाक से आत्मा के अभिषेक को नहीं चाहा। चलो उसे पाकर देखकर पाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे करके विचार में उस आत्मा के अभिषेक या वरदान के बारे में उसने नहीं सोचा, नहीं मांगा। परंतु एलिया के अंदर के जो आत्मा के अभिषेक, इसका स्पष्टीकरण से एलीशा जानता है। उस अभिषेक क्या करता है वो जानता है। उस अभिषेक मुझ पर आने से मैं भी क्या कर सकता हूं करके वो ठीक से जानता था। ये हैव द राइट प्लान, राइट पर्पस। एलीशा उस आत्मा अभिषेक को मांगने के लिए एक सही उद्देश्य उसके पास है। आने वाले दिन वो जानता है। एलिया अपनी सेवकाई को वो जानता है। मैं जो सेवकाई करने वाला हूं वो सेवकाई किस प्रकार से होगा वो जानता है। उस सेवकाई के लिए जो अभिषेक मेरे पास है वो काफी नहीं है, जो अनुभव मेरे पास है वो काफी नहीं, वो 2 गुना होना जरूरी है। क्योंकि एलिया का समय अलग है, एलीशा के समय अलग है, पुराने नियम के समय अलग है, यीशु की समय अलग है, प्रेरितों के समय अलग है, अंतिम दिन में जो हम है ना ये समय अलग है। समय को जानो। एलीशा समय को जान लिया, सेवकाई को उसको मालूम है। जो देश में रुकावट है वो जानता है, देश में किस प्रकार के विरोध है वो जानता है। सभी बातों के बारे में एक स्पष्टीकरण है। उसके बाद ही वो कहता है उस 2 गुना का अभिषेक मुझे चाहिए। ना धन कमाने के लिए, ना काम का नाम कमाने के लिए, ना कुछ बिल्डिंग को बांधने के लिए, ना लोग मेरा फैन बनने के लिए नहीं, परंतु उस महान परमेश्वर की इच्छा, उस महान परमेश्वर की योजना, उस सेवकाई,
जिसे मैं करने के लिए, जिसे मैं पूरा करने के लिए एलिया के स्थान में जो मुझे अभिषेक किया गया, उस एलीशा की सेवकाई को 2 गुना से करने के लिए, एलिया के दर्शन को 2 गुना से पूरा करने के लिए मुझे 2 गुना का अभिषेक चाहिए। उसने उस आत्मा का अभिषेक, उस वरदान को मांगने के लिए सही उद्देश्य एलीशा के पास है। आज इस संदेश को सुनने वालों, आप एक छोटे से सेवकाई शायद कर सकते हैं, या आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट हो सकता है, लेकिन आज भी आप दूसरों की वरदान को, दूसरों के अंदर से जो सामर्थ्य काम प्रकट हो रहा है उसे देखकर शायद आप चिंता में हो सकते हैं। प्रभु मुझे भी इस प्रकार के वरदान दीजिए, प्रभु मुझे भी इस प्रकार का आत्मा का अभिषेक दीजिए करके आप शायद प्रभु के सम्मुख में बाढ़ जो सकते हैं। प्रियो, सही उद्देश्य से, सही उद्देश्य से, सही इच्छा से अगर आप उस आत्मा के अभिषेक की बात जो रहे तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपको उस आत्मा के अभिषेक से, अर्थात उस आत्मा के वरदान से तुम्हें भरेगा और अपनी सेवकाई में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। सही उद्देश्य रहना है। एलीशा उस आत्मा का अभिषेक मांगने का उद्देश्य एक ही है, परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करना है, उस दर्शन को पूरा करना है, परमेश्वर के नाम देश में महिमा होना है, उसके राज्य देश में स्थापित होना है, वही देश में महान किया जाए। वो वरदान मांगने के उद्देश्य सेवकाई, वो वरदान मांगने के उद्देश्य, उसकी इच्छा, परमेश्वर उस वरदान वो मांगने के उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर के इस देश में प्रकट करे, सही उद्देश्य था। इसलिए तुरंत उस आत्मा का अभिषेक 2 गुना से उसने प्राप्त की। आज इस संदेश को सुनने वालों, आपको क्यों आत्मा का अभिषेक चाहिए, आपको क्यों आत्मा का वरदान चाहिए? आपके उद्देश्य सही है, आपके विचार सही है, आपके सोच सही है, तो निश्चय आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि वरदान एक कुछ लोगों के लिए नहीं, परंतु वरदान तमाम लोगों के लिए है। हालेलुया, तमाम लोग। प्रियो, आपको कुछ परिचय में बताकर मैं समाप्त करूं। वरदान का उद्देश्य क्या है, या आत्मा का अभिषेक या वरदान दिया जाने के उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का सेवकाई को पूरा करने के लिए, द अल्टीमेट बेसिक या एक नींव की बातें, वरदान या आत्मा का अभिषेक दिया जाने का पहला या मूल उद्देश्य उस परमेश्वर का सेवकाई को, या उस परमेश्वर का उस स्वर्गीय इच्छा को, पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए ही वरदान या आत्मा का अभिषेक दिया जा रहा है। इस बात को पहला समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोग आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर कर इस बात को भूल जा रहे हैं, क्यों परमेश्वर आत्मा का अभिषेक को दिया। दलदल के कीचड़ में पड़े हुए मुझे ना तो समाज के लिए मैं उपयोगिता, ना तो मेरे घर के लिए उपयोगिता, ना तो मेरे लिए उपयोगिता, मैं किसी के लिए उपयोग नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया, मुझे बुलाया, अपना अभिषेक मुझे देकर, बेटा तू शायद संसार के लिए उपयोग नहीं बना, परवाह नहीं, तो मेरे लिए उपयोग बन करके जो अभिषेक जो हमें दिया तो उस अभिषेक के विशेष को जानना जरूरी है। प्रियो, उस स्वर्गीय परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक को, वरदान को आपको दे दिया तो थोड़ा तो समझना चाहिए ना। वो दिया तो कुछ उद्देश्य है ना। तो पहला आत्मा का अभिषेक उस परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने के लिए दिया जा रहा करके समझना। अगर इस उद्देश्य को छोड़कर आप उस आत्मा का अभिषेक वरदान को यदि आप इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से, अपने विचार से, इसका मतलब परमेश्वर के पास हिसाब देना ही पड़ेगा। दूसरा, वरदान को पवित्र आत्मा देता है। वरदान या आत्मा का अभिषेक उसका सेवकाई को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। दूसरा, आत्मा का अभिषेक या आत्मा का वरदान पवित्र आत्मा में दे रहा है।
यीशु ने प्रतिज्ञा किया, मैं जाना तुम्हारे लिए भला है, ताकि मैं जाकर सत्य आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजू, सहायक को तुम्हारे लिए भेजू, वो आकर तुम्हें सारे सत्य में ले चलेगा। इसलिए तो प्रेरितों के दिनों में जब वे 120 से भी अधिक लोग जो ऊपर की उस कमरे में वे बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक मन में थे, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उतर आया, लोगों का आत्मा से भरने लगा, अभिषेक से भरने लगा, अपने प्रभाव से भरने लगा, और वहां से पिंदकोस के दिन या आत्मा का दिन या पवित्र आत्मा का युग शुरू होने लगा। इस बात को हम स्पष्टीकरण से पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने प्रतिज्ञा किया, पिता का प्रतिज्ञा, उसी प्रकार से वरदान को पवित्र आत्मा में दे रहा है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय उसके 11वां पद में लिखा, वो आत्मा अपने इच्छा के अनुसार उन लोगों को वो बांट रहा है। प्रियो, इस बात को ठीक से अब समझना जरूरी है। वरदान उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा जो त्रिएकता में जो एक है, जो वो परमेश्वर है, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार वरदानों को उन लोगों को बांट रहा है। उसे मालूम है आपको किस प्रकार के वरदान देना है, उनको किस प्रकार के वरदान देना है, मुझे किस प्रकार के वरदान देना है। पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार वरदान को बांट रहा है। प्रियो, हमसे भी बेहतर वो जानता है, हमारा जरूरी हमसे भी बढ़कर वो जानता है, हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, हमें कैसा करेंगे। हमसे भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमारा बारे में जानता है, हमारे कमजोर को वो जानता है, हम क्या करने वाले वो जानता है, अपने इच्छा के अनुसार वरदान दे रहा है। प्रियो, शायद आज तक आपकी माइंड में या आपकी माइंड सेटिंग में कुछ आपके पसंद के अनुसार कुछ वरदान को आप फिक्स कर या उस वरदान के लिए आप शायद प्रार्थना करते हो सकते, वो उसको मैं गलत नहीं बोल रहा, परंतु उस अनुभव को थोड़े से बदल लो और कहो, प्रभु मेरा इच्छा के अनुसार वरदान है, परंतु तेरा इच्छा के अनुसार वरदान मुझे दिए, क्योंकि उसका मालूम है उसने हमें सेवकाई दिया, वही हमें बुलावट दिया, तो उसी को मालूम है इस बुलावट को, इस सेवकाई को पूरा करने के लिए मेरा बेटा को, मेरा बेटी को किस प्रकार के वरदान देना है, किस प्रकार से मार्गदर्शन करना है, वो जानता है। प्रियो, प्रेरितों के दिनों में देखिए ना, कोई भी अपनी मर्जी से इच्छा को नहीं मांगा, उसने हर एक को अपने आत्मा से भरा, उसने हर एक को सेवकाई में इस्तेमाल किया। पौलुस को, बरनबास को या पतरस को, हर परमेश्वर को सेवकों को उसने अपनी आत्मा से भरकर फिलिप को एक प्रकार से अभिषेक कर वरदान देकर चलाया। तो आज भी हम इस बात में स्पष्टीकरण से होना जरूरी है। प्रियो, वरदान पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हमें दे रहा है, बस उसी के अनुसार हमारा प्रार्थना बन जाए। मेरा इच्छा नहीं, मैं जो चाहता वो नहीं, परंतु तू जो चाहता है प्रभु उस वरदान को मुझे दे। प्रियो, कुछ समय एक से भी और भी कुछ वरदान हमारे जीवन में प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, शायद उस परिस्थिति के अनुसार, लेकिन कुछ भी क्यों ना, वरदान पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमें दे रहा है। तीसरा परिचय में, वरदान हमारा लाभ के लिए दिया ही नहीं जा रहा है, हम फेमस होने के लिए दिया नहीं जा रहा है, धन कमाने के लिए वरदान दिया नहीं जा रहा। इस प्रकार की गलतियां बाइबल चरित्र में भी हुआ है, इस अंत चरित्र में भी हम देख रहे हैं। प्रियो, इस बात में बहुत सावधान रहना है। वरदान नाम कमाने के लिए, वरदान धन कमाने के लिए, वरदान फेमस होने के लिए, वरदान लोग हमें फिर कर देखने के लिए दिया नहीं जा रहा है। आज कई जन हम देख रहे हैं अपने वरदान से घमंड कर रहे हैं, मेरे समान वरदान किसके पास नहीं है, मेरे पास जो सामर्थ्य किसके पास नहीं है। आज परमेश्वर के वरदान को गलत प्रयोग कर रहे हैं। सावधान, बिल्कुल ऐसा नहीं करे। परमेश्वर के अभिषेक को इस प्रकार से खेल की वो वस्तु ना करे, मजाक की वस्तु ना समझे।
आपको ने इस बात को समझना है, और परमेश्वर के उस आत्मा का अभिषेक किस चीज है आप समझना है। कई जन अपने वरदान से मैजिक कर रहे हैं। प्रियो, आत्मा का अभिषेक मैजिक शो करने के लिए नहीं, उस पवित्र परमेश्वर के उस इच्छा को, सेवकाई को पूरा करने के लिए। उस वरदान का एक मुख्य उद्देश्य उसके राज्य की सेवकाई पूरा हो जाए, नाम कमाने नहीं। आज थोड़ा वरदान आने से बस दीनता नहीं है, थोड़ा वरदान इस्तेमाल होने से, थोड़ा काम हो अपने हाथों से करने से, होने से बस विचार बदल जा रहा है, सोच बदल जा रहा है, चाल चलन बदल जा रहा है, बातें बदल जा रहा है। सावधान, या परमेश्वर की आत्मा नहीं। परमेश्वर की आत्मा में घमंड नहीं होता है। आज कई जन अपने वरदान को गलत प्रयोग, हमारा देश में या विश्व में, मैं मसीह हूं, जो बुलाए गए, जो अभिषेक पाए, उन पवित्र लोगों के द्वारा विश्व में परमेश्वर ने महान महान सेवकाई किया, महान महान काम को किया, मरे वो को परमेश्वर ने जिलाया। हमारे देश में या विश्व में बेहतर रूप से, जो इतिहास में ही ऐसा कार्य हम नहीं देखे रहेंगे, इतना महान काम लगभग 11,000 सेवकों के द्वारा प्रभु ने विश्व में किया है। एक प्रकार की चरित्र है ये। परंतु इस 11,000 लोग जिसके द्वारा परमेश्वर ने मरे हुए को इतने महान महान अद्भुतों को किया, परंतु इस 11,000 लोग ने एक समय में जब वे पार होने के बाद उनके अंदर घमंड आने लगा, और वे अंत में क्या कहने लगे मालूम है? वरदान अपने हाथों से इतने सामत, इतने भयानक से इस्तेमाल होने के कारण, पृथ्वी इनको सम्मान देने के कारण, इन्हें आदर करने के कारण, लोग इनको तारीफ करने के कारण, अपने वरदान, अपने सामर्थ को वे गलत प्रयोग करने लगे, गलत समझने लगे। आखिर में अपने आप को ये बोलने लगे, मैं ही हूं मसीह। अंत में अपने आप को परमेश्वर कहने लगे। इस प्रकार से वरदान पाकर, उस वरदान से वे अधिक इस्तेमाल होकर, आखिर उनके अंदर घमंड आकर वे समाज में खुद को परमेश्वर कहने लगे, खुद को मसीह कहने लगे। इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए हुए लोग की संख्या लगभग 11,000 लोग है। प्रियो, वरदान खुद को फेमस करने नहीं, वरदान मसीह को प्रकट करने के लिए, मसीह को लोगों के पास पहुंचाने, मसीह के सामर्थ को लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु हमें एक हथियार के रूप से बस चुना है। इस बात को समझना है। कई जन वरदान को प्रकट नहीं, परंतु वरदान से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। कुछ देखे विशेष वरदान पाए वे लोग। प्रियो, सेवकाई में विशेष वरदान है, वरदान के बिना कोई भी सेवा नहीं कर सकते, ये बेसिक बात है। आज लोग भी ना, विश्वासी लोग का गलत क्या मालूम है, अपनी सेवक को कमजोर समझते हैं। अपने सेवक के पास वरदान नहीं है, मेरा सेवक के पास शक्ति नहीं है, उस सेवक के पास वरदान है, उस सेवक हाथ रखने से ये होता है, उस सेवक वो आराधना चलाने से ये होता है। ये गलत विचार है। और विश्वासी अपनी सेवक के ऊपर जो गलत विचार है, इसे तुम बदल लेना जरूरी है। तुम्हारा सेवक के पास भी वरदान है। आपका मालूम में, वरदान से भी बढ़कर एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर ने जो सेवक दिया ना, वो महान वरदान है। अब ऐसा समझना है। अपना सेवक को कमजोर मत समझो, आपके सेवक के पास गलत मत बोलो, आपके सेवक के पास वरदान नहीं करके मत बोलो। प्रियो, हमारा जीवन में वरदान चाहिए, वरदान जरूरी है। वरदान को वो देता है, उसका प्रतिज्ञा भी हुआ है, लेकिन उस वरदान को गलत प्रयोग नहीं करें। अपने आप को छिपा लो। महान सेवक लोग ने बोले, जितना तुम फेमस होते जाएंगे ना, जितना तुम्हें सम्मान किया जाता है ना, उतना आप अपने आप को मसीह में छिपा लो, नहीं तो तुम खड़ा नहीं रह सकते हैं। आज कई जन जो इस्तेमाल होकर भी तारे के समान चमके हैं,
आकाश तक अपनी सेवकाई को पहुंचाए, इतना इस्तेमाल हुए, पूरा पृथ्वी समाज इनको फिर कर देके इतना इस्तेमाल हुए, इतना सेवकाई किए, परंतु आज ऐसे लोग अता पता नहीं, आज ऐसे लोग गायब हो चुके, आज ऐसे लोग शून्य हो गए। कारण मालूम है, जब उनको तारीफ किया गया, जब उनको सम्मान किया गया, जब उनको महान महान करके जो बड़े बड़े बातें बोला जाने के समय वे अपने कॉलर को उठा लिए, उस जगह में अपना आप को दीन करना भूल गए, उस समय में अपना आप को नम्र करना भूल गए, उस समय में अपना आप को परमेश्वर में जो छिपा लेना और यीशु को जो सामने रखना वे भूल गए। एक समय में वे गिर पड़े। जितना बढ़ते जाएंगे ना उतना हम सावधान होना है प्रियो। जितना वरदान इस्तेमाल होता है ना, जितना हम फेमस हो रहे ना, जितना दुनिया में देख रहा है ना, उतना हम सावधान होना है। मसीह में हम अपना आप को नम्र करना है, उसके लहू से हम अपना आप को ढांप लेना है, उसका अनुग्रह के अंदर हम आ जाना है, उसी पंख के अंदर हम आ जाना है, तभी आप खड़े हो सकते हैं। नहीं तो आपके वरदान एक समय के बाद आप शांत होने के लिए कारण भी हो सकता है। आमीन। प्रियो, आत्मा को वरदान या आत्मा का अभिषेक दिया जाने के उद्देश्य क्या मालूम है? बाइबल हमें बताती है। पहला वरदान या आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य दिया जाने का पहला उद्देश्य है सुसमाचार के सेवकाई पृथ्वी पर पूरा हो। गॉस्पेल, सुसमाचार की सेवा, वो प्रेरित क्यों ना, वो भविष्यवक्ता क्यों ना, या चरवा क्यों ना, उपदेशक क्यों ना, या सुसमाचार क्यों ना, या और भी कोई भी सेवकाई क्यों ना, या कोई भी जन क्यों ना, और एक को वरदान दिया जाने का मुख्य उद्देश्य वचन के अनुसार सुसमाचार प्रकट करे, आत्मा को परमेश्वर में, प्राणों को परमेश्वर में ले आए, पाप में रहने वाले को परमेश्वर में ले आने के लिए ये पहला कारण है जो वरदान आत्मा का अभिषेक दिया जाने का उद्देश्य। आत्मा का अभिषेक अब कोई भी क्यों ना, अगर आत्मा के बोझ आपके अंदर नहीं है तो जो नाश की ओर जा रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, जो पाप की ओर जा रहे हैं, जो बंधन में है, जो शैतान में है, जो मसीह में नहीं है, इन लोगों के बारे में बोझ आपके अंदर नहीं है तो आप जो वरदान पाए वो वेस्ट है। प्रिय, वरदान दिया जाने का उद्देश्य ये है। शायद आपका कलीसिया हो सकता है, आपका कई जिम्मेदारी हो सकता है, आप कई काम में बिजी हो सकते हैं, परंतु वरदान पाए हुए लोगों, इस बात को आप समझना जरूरी है। जो वरदान की अपेक्षा में जो है उन लोग भी इस बात को समझना जरूरी है। वरदान दिया जाने का उद्देश्य, आत्मा का अभिषेक दिया जाने के उद्देश्य आत्मा को जीते, अन्य जाति को मसीह में ले आए, इस एक विचार, इस बोझ और एक के अंदर होना जरूरी है। आप कोई भी क्यों ना, आत्मा को जीतने के लिए आपको वरदान दिया गया करके इस बात को मत भूलो। शायद उस वरदान में कई उद्देश्य, कई काम करने के लिए भी हो सकता, जरूर है। भविष्यवाणी तो कुछ भविष्य के बारे में बताने, या सेवका, या कई वरदान में कई अनुभव है उसे पूरा करना, लेकिन बेसिक या प्रथम या मुख्य उद्देश्य आत्मा को जीतने, सुसमाचार सेवकाई की। दूसरा, आत्मा का अभिषेक वरदान दिया जाने का मुख्य उद्देश्य कलीसिया को मसीह के आगमन के लिए परिपूर्ण बनाने। हेलो, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का वरदान कलीसिया को, एक पहला कारण मैंने बताया, संसार में रहने वाले जो यीशु के बिना, जो परमेश्वर के बिना, जो पापी है, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर में ले आने के लिए वरदान दिया जा रहा है। दूसरा, जो मसीह में है, जो उद्धार पाए, जो बपतिस्मा पाए, जो वचन सीख रहे हैं, जो अन्य भाषा बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग कहा जा रहे हैं, जो यीशु के लहू से धोया गया, जिसे बाइबल कलीसिया परमेश्वर के लोग करके कहता है, उन्हें यीशु के आगमन के लिए परिपूर्ण करने के लिए वरदान दिया गया है। अगर इस दो बातें, इस दो उद्देश्य आपको पता नहीं है तो आप जो वरदान पाए हैं वो वेस्ट है। आपके अंदर आत्मा की बोझ होना है जो लोगों को परमेश्वर में ले आने के लिए
दूसरा, जो परमेश्वर में है और सेवक है, अपनी कलीसिया के लोगों को उसके आगमन के लिए परिपूर्ण की ओर ले चलने के लिए वरदान दिया गया। तो यही तो प्रथम है ना। लोग आगमन में उठा ले, उस दूल्हा के सामने एक योग्य दुल्हन, उस महिमा परमेश्वर के सामने एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया ही ने खड़ा होना है ना। तो इस प्रकार के अनुभव के लिए वरदान दिया गया। इस बातों को भूलो मत। आत्मा उद्धार पाए, संसार के लोग मसीह में आए और मसीह में आए हुए लोग उसके आगमन के लिए कलीसिया परिपूर्ण, परिपक्व, सिद्धता में ले चले, इसी के लिए वरदान। इसलिए आत्मा का अभिषेक। प्रियो, पवित्र आत्मा ये दो एक ऊपर आ गया, उन्हें गिराना, उन्हें धक्का देना, उन्हें भर देना या कुछ अनुभव देना, बस इतना ही नहीं। पवित्र आत्मा का परिपूर्ण उद्देश्य कलीसिया को परिपूर्ण बनाए। इस बात को आज हर एक समझना जरूरी है। अगर इस उद्देश्य आपके अंदर नहीं है तो इस उद्देश्य को बिना आप कुछ भी करें, इससे आप प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। इससे परमेश्वर के पास और भी आप अनुभव कर नहीं पा सकते। कहां तो कुछ गलत कर रहे हैं आप। आत्मा का अभिषेक में, वरदान में, इस दो उद्देश्य मुख्य है जिसे और लोग अपनाना है। सुसमाचार सेवकाएं और कलीसिया को परिपूर्ण बनाने की सेवकाएं। हालेलुया। और इस उद्देश्य को छोड़कर, भूलकर यदि आप कुछ भी करें, शायद उसमें प्रतिफल मिलेगा क्या नहीं हमें पता नहीं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या नहीं हमें पता नहीं। प्रियो, हम आत्मा का नौ वरदान के बारे में मैं इस वक्त बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय में एलीशा के जीवन से इस अंत दिन में क्यों हमें वरदान चाहिए, क्यों परमेश्वर हमें वरदान दे रहा है, उस एक परिचय के विषय में मैं आपके सामने रख रहा हूं। और एक लोक वरदान मरकुस में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए वह वरदान के बारे में लिखा है, आत्मा वरदान के बारे में लिखा है, कलीसिया के वरदान के बारे में लिखा है, कई वरदान के बारे में बाइबल में बताती है। ये सब आरे लोग पा सकते हैं, परंतु उस उद्देश्य को जान लो, उस उद्देश्य को जान लो। वरदान खुद के लाभ के लिए नहीं, वरदान खुद की फेमस होने के लिए नहीं, वरदान परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने, कलीसिया को परिपूर्ण में ले चलने, कलीसिया लोगों को उद्धार में ले आने के लिए। जो प्रेरितों के काम में 8वां अध्याय में जब फिलिप्पुस ने वहां जाकर सुसमाचार करने लगा, फिलिप्पुस को सुसमाचार को सुनकर उसे समारी शहर में एक महान आनंद होने लगा। वहां के लोग उद्धार पाने लगे। फिलिप के द्वारा परमेश्वर महान महान काम करने लगा, चिन्ह चमत्कार करने लगा, दुष्ट आत्मा दूर होने लगा, चंगाई के काम होने लगा, लोग मन फिरने लगे, यीशु को अपनाने लगे। तो इस बात को सुनकर वो यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना आकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। और जब वे प्रार्थना कर उनके ऊपर हाथ रखने से वे आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा में भरने लगे। जब इस बात को वहां की सीमोन नाम के एक व्यक्ति सुन रहा था, देख रहा था, इवन वो भी जादू टोना करने वाला था। फिलिप्पुस उस शहर में जाने के पहला तक इस सीमोन नाम के एक व्यक्ति वह अपनी जादू टोना से लोगों को अपने वश में रखा था। वहां के समाज के लोग इस व्यक्ति को बड़ा ताकत समझने लगे, बड़ा शक्ति समझने लगे। जब सुसमाचार ने दुष्ट आत्मा को, शक्ति को जब तोड़ने लगा, लोग मन फिरने लगे। जब इस सीमोन, इस व्यक्ति ने भी मन फिरा, ये भी यीशु को अपनाया, ये भी बपतिस्मा पाया। लेकिन जब पतरस के हाथों से, यूहन्ना के हाथों से जो सामर्थ्य के काम प्रकट होने लगा, तब इसने सोचा मैं भी क्या करूंगा, इस वरदान को प्राप्त करूंगा, मैं और भी इस लोगों के साथ और भी बहुत कुछ काम करूंगा। परमेश्वर की आत्मा के वरदान को इसने पैसा से खरीदने के लिए सोचा और पतरस के पास आकर कहने लगा, मेरे पास ये पैसा है, इसे ले लो, आपके पास जो शक्ति है ना, आपके पास जो प्रभाव है ना, उसे मुझे भी दो करके कहने से पतरस आत्मा में गुस्सा होकर परमेश्वर का वरदान को पैसा में तो लेने सोच रहा है क्या? जब गुस्सा से उसकी और बातें करने से परमेश्वर की जो शिक्षा, परमेश्वर की जो क्रोध उसके ऊपर प्रकट होने लगा। प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं परमेश्वर की आत्मा को गलत से प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं।
फेमस होने के लिए, सेवकाई को डेवलप करने के लिए, इस अंत दिन में भी वो आत्मा का अभिषेक को, कुछ सामर्थ को, कुछ बल को गलत से प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आत्मा का अभिषेक हम चाहने से, आत्मा का वरदान हमारा इच्छा के अनुसार, आत्मा का परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा का उस विशेष अनुग्रह उसका इच्छा के अनुसार ही दिया जा रहा है। पैसा में नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन सही ढंग से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वरदान हमेशा मिलकर होना है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वरदान हमेशा मिलजुल कर होना है। हालेलुया। तो इस आत्मा का अभिषेक मैंने एलीशा के जीवन से आपको सिखाते आ रहा हूं कि जो अभिषेक हमारे पास है, जो सेवकाएं हम कर रहे हैं, उसमें इस दिन में और भी हम बढ़ना है, जो अभिषेक में और भी बढ़ना है। इसलिए बाइबल लिखा है, महिमा महिमा के ऊपर महिमा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, बल के ऊपर बल। जो पवित्र है वो और भी पवित्र, जो धार्मिकता का काम कर रहा है वो और भी, मतलब जो है ना उसमें शांत दिन में और भी बढ़ना, उसे डेवलप करना जरूरी है। तब तो हम कुछ कर सकते हैं, तब तो हम कुछ प्रभु के लिए बन सकते हैं। प्रियो, आपके सामने एक विषय को मैं रखता। आज प्रभु आपको कुछ वरदान देना है तो, प्रभु आपको कुछ नया अनुभव देना है तो, जो अनुभव अब तक आप पाए थे उसमें आप कितना ईमानदार से थे। कई जन प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एलीशा का अभिषेक मुझे दे दे, एलिया का अभिषेक मुझे दे दे, यशायाह का अभिषेक मुझे दे दे, मूसा का अभिषेक मुझे दे दो। प्रियो, प्रभु देगा, लेकिन आप जो पाए थे ना, अब तक जो पाए, जो इसके पहले प्रभु ने आपके दिया, उसमें आप कितना ईमानदार से थे। जो अभिषेक प्रभु आपको दिया, उस अभिषेक में आप ईमानदार से थे। उस अभिषेक रखकर आप क्या किए? नया अभिषेक चाहिए, नया अनुभव चाहिए करके अब तो प्रेयर कर रहे हैं, अब तो चाह रहे हैं प्रभु देगा, लेकिन जो आप पाए ना उसमें आप कितना ईमानदार से थे, उसे आप कितना इस्तेमाल किए, उससे प्रभु की इच्छा को कितना पूरा किए। पहला पुराना बातों के लिए हिसाब दो, जो पाए उसके लिए हिसाब दो, जो पाए उसके उसी में आप कितना कैसा थे उसे बताओ। कई लोग हैं जो आत्मा का अभिषेक पाकर ठंडा हो गए, आत्मा का अभिषेक को पाकर, दर्शन पाकर जो चुप हो गए, लेकिन आज प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे वो दे, मुझे इस प्रकार से इस्तेमाल कर। कैसा इस्तेमाल करेगा प्रियो? अब तो उस दर्शन को इज्जत नहीं दिए, उस बुलावट की इज्जत नहीं दिए, उस एक बार आपको परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया उसे आपने क्या किए? उस पर ईमानदार से नहीं चले, इस्तेमाल नहीं किए। जो पाए उसे इस्तेमाल ही नहीं किए, जो पाए उसके लिए आप काम ही नहीं दिए, तो आप प्रभु आपका कैसा नया अभिषेक, नया सामर्थ्य, नया अनुभव कैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। नया अनुभव आपकी चाहिए तो, नया आत्मा का अभिषेक चाहिए तो, जो आप पाए उसमें आप कितना ईमानदार से है, इस बात को आप जानना जरूरी है। दूसरा, वरदान को गलत से इस्तेमाल मत करो। इस जगह में एक सीरियस बात को मैं आपको बताता हूं। प्रियो, वरदान के बिना आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन वरदान को गलत प्रयोग करने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। फिर से बोलता हूं, वरदान के बिना आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन पाए हुए वरदान को गलत प्रयोग करने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। लूका क्षमा कीजिए, मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 उसका 21 वचन से 23 वचन में, उस दिनों में सेवक लोग कहते हैं, प्रभु तेरे नाम से मैं भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से मैं चंगाई किया, तेरे नाम से वो किया, ये किया। प्रभु कहेगा, कुकर्म करने वालों मुझे छोड़कर दूर हो जाओ। किसको देखकर प्रभु इस बात बोला? वरदान पाए हुए लोगों को ना, जो चंगाई का वरदान पाया, जो भविष्यवाणी का वरदान पाया, वरदान पाए हुए लोगों को देखकर प्रभु कहता है, कुकर्म करने वालों। प्रियो, इसलिए मैं बोला, वरदान पाना बड़ी बात नहीं है, उस वरदान में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने रहकर इस्तेमाल करना मुख्य है। वरदान के घमंड को छोड़ दो,
वरदान के बारे में तारीफ करना छोड़ दो। जो वरदान पाए उसी में ईमानदार से रहने के लिए प्रभु के पास अनुग्रह पाना जरूरी है। तुम्हारे पास वरदान नहीं है, परवाह नहीं, परंतु वरदान है जो आत्मा का अभिषेक प्रभु ने आपको दिया, तो उस वरदान को गलत प्रयोग मत करो। इससे आगमन में उठा ले जाने से तुम रुक जा सकते हैं। प्रभु की गवाही देखिए, एक भविष्यवक्ता, एक महान चंगाई किया हुआ एक व्यक्ति को देखकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि वे वरदान पाए सच है, परंतु गलत प्रयोग किए, जिससे परमेश्वर का नाम महिमा नहीं हुआ, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं हुआ। अपनी इच्छा के अनुसार वे इस्तेमाल किए, अपनी की इच्छा के अनुसार वे चलने लगे, अपनी इच्छा के अनुसार उसे यूज करने लगे, जिससे परमेश्वर कहता है परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं प्रवेश करेगा। वरदान पाना बड़ी बात नहीं, वरदान तो हर एक को प्रभु देगा ही है, उसमें बने रहना, वो प्रभु के अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, आत्मा का अभिषेक, उस वरदान पाकर पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा, ये दो भी हमेशा मिलजुले रहना है। प्रेरितों के दिनों में देखिए, आर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक तो पाए, वरदान पाए, लेकिन आर वरदान को बेस कैसा इस्तेमाल किए? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में इस्तेमाल किए। अपने मार्गदर्शन है, अपने विचार के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार नहीं। प्रियो, आज कई जन की जीवन में गलत क्या मालूम है? वे वरदान पाए, परंतु उस वरदान जिसके पास पाए हैं उसकी मार्गदर्शन में नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेवकाई में गलत हो रहा है, इसलिए सेवकाई में कमजोर, इसलिए कुछ दिनों के बाद वे ठंडेपन में आ चुके हैं। वरदान तो पवित्र आत्मा आपको दिया ना, जिसने आपको अभिषेक दिया, जिसने आपको सेवकाई दिया, जिसने आपको आत्मा का वरदान दिया, तो उसका मार्गदर्शन में आप चलना चाहिए। इसलिए तो रोमियो पत्र में 8:14 में लिखा, जो पवित्र आत्मा से चलाया जाता वो परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाता। पौलुस देखिए, वे आत्मा में बढ़े, वे आत्मा में चले, वे आत्मा में बातें किए, यही बाइबल में हमें लिखा है। वरदान पाने तक प्रभु के आत्मा में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, लेकिन आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, सामर्थ्य आने के बाद बस पवित्र आत्मा को छोड़ देते, अपना इच्छा के अनुसार चलाते हैं। लोग आकर पूछते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करके कुछ भविष्यवाणी बोलो, पवित्र आत्मा उन्हें चला रहा है क्या नहीं, बस इस बात की चिंता नहीं, कुछ भी बोल देते। पवित्र आत्मा बोलने बिना बोल देते, पवित्र आत्मा दर्शन देने बिना दर्शन दिए, वे खुद एक दर्शन को बोल देते हैं। पवित्र आत्मा बोलने बिना वे खुद भी प्रयास करते हैं। गलत प्रियो, ऐसे लोग इस अंत दिन में इस्तेमाल नहीं हो सकते, आत्मा का अभिषेक में बढ़ नहीं सकते हैं। सावधान, इस प्रकार की बातों में हम सावधान होना जरूरी है इस दिनों में, क्योंकि कई जगह में आत्मिक समाज में इस प्रकार की बातों में कई गलतियां को हम देख रहे हैं। कई लोग इसमें फंस गए, कई लोग इसमें गिर चुके। इसका कारण इस प्रकार की विषय है। पवित्र आत्मा में तुम चलना जरूरी है। प्रियो, आत्मा का अभिषेक पाकर भी एक मुख्य बात को बता रहा हूं, आत्मा का फल ना छोड़े, आत्मा का फल ना छोड़े। कई जन आत्मा के फल को छोड़ देते। प्रियो, मैं शुरुआत में आपको बोला, अभिषेक आत्मा का वरदान नहीं तो कोई परवाह नहीं, परंतु आत्मा का फल नहीं तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। वरदान नहीं तो भी स्वर्ग जा सकते, लेकिन आत्मा का फल नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकते। जितना आत्मा का अभिषेक में तुम बढ़ते जाएंगे, उतना तुम्हारा अंदर आत्मा का फल बढ़ना जरूरी है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा मन है, तुम्हारा सोच मसीह के समान बनना है। मसीह को देखे, मसीह कहा भी खुद को भविष्यवक्ता बोला क्या, खुद को प्रेरित बोला क्या? अरे लोग बोलते ये तो एलिया के समान है, लोग बोलते ये तो यिर्मयाह के समान, लोग बोलते ये तो भविष्यवक्ता के समान, लोग बोलते ये तो मसीह है, लोग बोलते हैं। उसका जीवन कहा भी यीशु अपना आप को वरदान पाया हुआ व्यक्ति में महान व्यक्ति करके नहीं बताया, परंतु उसके काम, उसके जीवन, उसके चाल चलन, उसकी स्वभाव, लोगों में लोग उसे एक भविष्यवक्ता के रूप से देखे हैं, वरदान पाया हुआ व्यक्ति के रूप से देखे। उससे अनुभव आज हमारा अंदर होना जरूरी है। 1-2-3 विषय बोलकर मैं जल्दी से समाप्त करूं। प्रियो,
आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोगों को अब बाइबल में आप देख सकते हैं। आत्मा का अभिषेक क्यों वे पाए और वे कैसा वे पूरा किए। आज इस बात को सुनने वालों, बाइबल में आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग उस आत्मा का अभिषेक जिस उद्देश्य के लिए उनको दिया गया था, जिस उद्देश्य के लिए उस वरदान उनको दिया गया था, उस वरदान को उस उद्देश्य पूरा करने के लिए ही वे इस्तेमाल किए। उस जगह में अपना मर्जी वे पूरा नहीं किए, अपनी इच्छा को वे पूरा नहीं किए, परंतु जिस उद्देश्य के लिए उस आत्मा का अभिषेक दिया गया था उसे वे ठीक से पूरा किए हैं। आत्मा का अभिषेक, आत्मा का वरदान पाए हुए लोगों को मैं 2-3 विषय को भार रूप से मैं आपको बताता हूं। पहला, दाऊद। पहला सामुएल 16 अध्याय। दाऊद को सामुएल ने अभिषेक किया। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों अभिषेक किया? क्यों? आत्मा का अभ्य वरदान से भरा उन्हें सिंहासन में बैठे देश को न्याय करे, देश को शासन करे। दाऊद कभी भी अपने जीवन में खुद को भविष्यवक्ता नहीं बोला। दाऊद ने कभी भी अपने जीवन में खुद को याजक नहीं बोला। दाऊद ने अपने जीवन में कभी भी खुद को एक सेवक करके नहीं बोला, परंतु दाऊद ने हमेशा इस बात को बोला, परमेश्वर ने मुझे इजराइल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया, इजराइल को शासन करने अभिषेक किया, शत्रु को नष्ट करने के लिए मुझे अभिषेक किया। उस अभिषेक में दाऊद बने रहा, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक अनंत वाचा बांधा। दाऊद ने जिस काम के लिए वो उसे अभिषेक किया गया, उसको आत्मा का वरदान दिया गया, उसी में वो बने रहा और परमेश्वर की उसे वाचा को अपने जीवन में प्राप्त किया। दूसरा, जेरुब्बाबेल। जकरिया अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जेरुब्बाबेल से कहता है, जेरुब्बाबेल तू ही मंदिर का नींव डालना है और तू ही मंदिर को बनाना है। तब जेरुब्बाबेल डर रहा है, मैं तो एक जवान हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है, बुजुर्ग लोग यहाँ है, बड़े लोग यहाँ है, ज्ञानवान यहाँ है, मैं क्या कर सकता। तब परमेश्वर ने कहा, ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा से होगा। जेरुब्बाबेल डर मत, इस बड़ा पर्वत तेरे सामने गिर जाएगा। जो डर रहा है, जिसे देखकर डर रहा है, वो तेरे सामने से दूर होएगा। तेरा हाथ ये नींव डालेगा, तेरा हाथ इस मंदिर को बनाएगा। तुझसे नहीं होगा, मेरा आत्मा से होगा। जेरुब्बाबेल ने उसके बाद बल पाया, उसके बाद ताकत पाया, उसके बाद आत्मा में बलवंत हुआ, उस काम को पूरा किया। प्रियो, उस मंदिर को बांधने के लिए, मंदिर की नींव डालने के लिए जेरुब्बाबेल को जो आत्मा का अभिषेक दिया गया, उसमें वो बने रहा, उस काम को पूरा किया। इसलिए तो उसके बारे में आज भी बाइबल में लिखा है, जो हमारे लिए वो नमूना बना। आपको जो जिस काम के लिए प्रभु वरदान दिया, उस काम को आप करेंगे तो प्रभु की ओर से आप और भी महिमा पाएंगे, और भी वरदान पाएंगे। दाऊद जो शासन करने के लिए अभिषेक पाया, उसमें बना रहा। मंदिर को बनाने के लिए, नींव डालने के लिए जो जेरुब्बाबेल को अभिषेक दिया गया, उसी में वो बना रहा, उसे पूरा किया। आरून, निर्गमन 29वां अध्याय उसका 7वां वचन में बाइबल लिखता है, मूसा से प्रभु कहता है, तेरा भाई आरून उसके पुत्र को अलग कर और मिलाप वाले तंबू में मेरा सेवा करने के लिए उन्हें अभिषेक कर, याजक बनकर सेवा करने के लिए अभिषेक कर। आरून सेवक उस प्रकार से अभिषेक किया गया, आरून अंत तक याजक बनकर ही जिया, मिलाप वाले तंबू में सेवा किया, अपनी बुलावट को बदल लिया नहीं। बस जिस काम के लिए प्रभु अभिषेक किया गया, आरून उस अभिषेक में बने रहा। चौथा देखिए, सिमसोन मां के गर्भ में रहने के समय प्रभु ने उसके बारे में बातें किया, ये नासरी होगा, इसका अनुभव ये होगा, इसका जीवन ऐसा होगा, ये इस प्रकार के भोजन खाना है, इस भोजन को नहीं खाना है, इसका जीवन इस प्रकार से होना है। परमेश्वर ने सिमसोन को आत्मा का अभिषेक दिया ताकि वो लोगों को, इजराइल को न्याय करे, शत्रु को नष्ट करे। उसने तो पूरा किया, परंतु इस समय में उस आत्मा का अभिषेक को दुरुपयोग किया, गलत प्रयोग किया। अपना आत्मा का अभिषेक को वो भूल गया, जब गलत मार्ग में जाने लगा, उस आत्मा का अभिषेक को खो गया। प्रियो,
प्रियो, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है, उस उद्देश्य को आप जानना जरूरी है और उसी के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। एलीशा इस बातों में बड़ी स्पष्टीकरण से है, वो उसको मालूम है इस आत्मा का अभिषेक मुझे इस सेवकाई के लिए और कुछ उद्देश्य के लिए नहीं, इसलिए प्रभु दिया। आज आपको भी इस प्रकार का अभिषेक दिया ही तो, नहीं तो इस प्रकार का अभिषेक आपको चाहिए तो उस उद्देश्य में ही आप बने रहकर उस काम के लिए आप उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। सिमसोन ने उस आत्मा का अभिषेक क्यों दिया गया? जब उद्देश्य को बदल लिया, अपने जीवन में बड़ी नष्ट को प्राप्त किया, अपने जीवन को नष्ट कर लिया। एक महान सेवक गिर पड़ा, एक महान सेवक प्रभु की हाथों से दूर होने लगा। दुखित बात है, आज कई जन इस आत्मा का अभिषेक वरदान को गलत प्रयोग करने से जो सेवकाई को छोड़ दिए हैं, जो अपनी बुलावट से पीछे हट गए, उस दर्शन से पीछे हट गए, अपनी गवाही को खोए हुए लोगों का आज हम देख रहे हैं। प्रियो, यीशु देखिए इस पृथ्वी में आत्मा का अभिषेक जो उसे दिया गया था पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, बस उस वरदान को पिता की इच्छा पूरा करने के लिए, इसलिए कहता है मैं अपनी इच्छा से बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे पिता जो काम कर रहा है ना उसे ही मैं कर रहा हूं करके यीशु कहता है। मेरे पिता जो मुझसे कहता है ना उसी को मैं कह रहा, मेरे पिता जो सोचता है उसी को, मेरी इच्छा नहीं मेरे पिता। इसलिए तो प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से यीशु का अभिषेक किया, इसलिए वो घूम फिर कर चिन्ह चमत्कार कर रहा था, बंधन में रहने वाले को छुड़ाया। अर्थात पिता की इच्छा के अनुसार उस आत्मा अभिषेक को पिता जैसा चाहता है वैसा ही यीशु ने पूरा किया। यहोशू क्यों अभिषेक किया गया? दूसरा एक संस्था को स्थापित करने के लिए, दूसरा एक कलीसिया को स्थापित करने के लिए नहीं। प्रियो, आज कई जन थोड़ा आत्मा का अभिषेक आने से, सामर्थ आने से अपने सेवक को छोड़ देते हैं, अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं, जाकर बड़ा बड़ा दर्शन की बातें बोलते हैं, कलीसिया शुरू करते हैं, संस्था शुरू करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं, कुछ दिनों में पूरा गायब हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर आत्मा का अभिषेक इसलिए देता है अपने सेवक के साथ रहे, अपने सेवक के बाद उस सेवक का उस दर्शन को ले चले। यहां यहोशू को क्यों आत्मा का अभिषेक दिया गया? व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय उसका 9वां वचन में मूसा की जगह में यहोशू का अभिषेक इसलिए दिया गया ताकि मूसा के काम को यहोशू पूरा करे, इजराइल को प्रतिज्ञा देश में ले जाए, उस देश को बांट कर दे, इसीलिए यहोशू का अभिषेक किया गया। यहोशू कभी भी खुद का दर्शन, खुद का संस्था, खुद का चर्च करके नहीं बोला, अपनी दास मूसा की जगह में अभिषेक किया गया, यही मेरा सेवक है, उस काम को मैं पूरा कर बना रहा। आज हमारे गवाह बना इस वचन को सुनने वाला। आत्मा का अभिषेक आपको क्यों चाहिए, इस बात को आज आप जानना समझना जरूरी है। अंत में अभिषेक सबके लिए दिया जा रहा है, अभिषेक सबके लिए। प्रियो, इस दिनों में आत्मा के अभिषेक के बिना, वरदान के बिना ना परिवार, ना सेवकाई, ना परमेश्वर के राज्य के काम आप पूरा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वरदान आत्मा का अभिषेक के बिना ना तो आप सेवकाई कर सकते, ना तो उसका आगमन के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इसलिए आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। इसलिए आपके जितना भी प्रार्थना निवेदन है उसे थोड़ा सामने रख दो और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, प्रभु एक आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए, आत्मा का वरदान को मुझे दीजिए, ताकि प्रेरितों के दिन में जो सेवक आए, प्रेरितों के दिन में जो विश्वासी लोग थे, प्रेरितों के दिन में जो सेवक लोग थे, प्रेरितों के दिन में जो सेवकाई किया गया, वो सेवक आए, उस प्रकार का अनुभव, उस प्रकार की गवाही, उस प्रकार की जो जीवन इस अंत दिन में मैं, मेरा कलीसिया, मेरा सेवक लोग बनना है। इसलिए आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए करके सही उद्देश्य के साथ जब प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करेंगे, निश्चय पिता परमेश्वर अपने आत्मा से एक नया अनुभव की और हमें बढ़कर 2 गुना की अभिषेक में हमें ले जाएगा। उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरा होगा। निश्चय प्रभु इस वचन की ओर से हम सभी को आशीष करे। प्रभु के सम्मुख में